Good morning. Welcome once again. Let's crack SSC JEE in the Engineer online portal. And myself is अंजनी कुमार और ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 9 है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन ऑफ सिविल वर्क का। और लास्ट लेक्चर में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि हाउ टू कैलकुलेट मेसनरी वर्क एंड हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ मोटार, क्वांटिटी दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ bricks and cement and sand. And in this method we are calculating plastering work and also calculate the concrete work। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हम बात करेंगे कंक्रीट वर्क पे, उसके बाद हम लोग प्लास्टरिंग वर्क पे बात करेंगे। आ, देखिए, जो पिछला वीडियो था वो पूरी तरह डेडिकेटेड था, हमने सिर्फ और सिर्फ मैसनरी वर्क कैलकुलेट किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम सबसे पहले कंक्रीट वर्क कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं प्लास्टरिंग वर्क को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कंक्रीट वर्क को। अब देखिए, सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि कंक्रीट वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो देखिए कंक्रीट वर्क की बात आ रही है तो कंक्रीट वर्क का सीधा सा मतलब है कि आपको मिक्सचर दिया गया होगा। कंक्रीट के लिए कोई ना कोई आपको मिक्सचर दिया गया होगा, और ये जो मिक्सचर होता है रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और फाइन सैंड और कोर्स एग्रीगेट का। जैसे मैं बात करूं, आपको कुछ इस तरह का सिंबल दिया गया होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इन द केस अगर मान लो आपको M20 ग्रेड दिया, तो आपने पढ़ा है M20 ग्रेड के लिए रेशियो होता है 1:1.5 रेशियो थर्ड। इसका मतलब ये है, ये जो आपको वन पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका सीमेंट का पार्ट है, और ये जो 1.5 पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका फाइन एग्रीगेट बोल सकते हो या सैंड बोल सकते हो। दिस इज लेस देन 4.75 mm। एंड ये जो थ्री पार्ट दिखाई दे रहा है, थ्री पार्ट आपका यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का पार्ट है। तो ये कोर्स एग्रीगेट का पार्ट, इस तरह के आपको डिफरेंट रेशियो दिए गए होते हैं, जैसे M15, M10, M5। तो देखिए, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग जनरली आपका नॉमिनल डिजाइन के लिए किया जाता है, मिक्स डिजाइन के लिए नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट में आप M5 से लेकर M25 यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं क्या, यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं नॉमिनल डिजाइन। कहीं कहीं पे आपको M20 मिलेगा, नॉमिनल डिजाइन। इसका मतलब हमें एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में M5 से लेके M25 तक का अगर क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो, इंडिविजुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कैलकुलेशन हो सकता है। अब देखिएगा ये क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं माय डियर, कि सपोज दैट आपके पास 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है, जैसे मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था मेसनरी में। इस तरह से आपके पास 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट ब्लॉक है, ये कंक्रीट ब्लॉक है 1 मीटर क्यूब का। मतलब इस कंक्रीट ब्लॉक का जो लेंथ बन रहा है, लेंथ 1 मीटर का बन रहा है, और इस कंक्रीट ब्लॉक की जो विड्थ बन रही है ये भी आपका 1 मीटर का बन रहा है, और इस कंक्रीट ब्लॉक का जो हाइट बन रहा है, या डेप्थ भी बोल सकते हो आप इसे, हाइट और डेप्थ, ये भी आपका 1 मीटर का बन। तो ऑब्वियसली बात है कि ये कंक्रीट ब्लॉक है, इसका मतलब ये वेट वॉल्यूम में हो। अब चलिए, वेट वॉल्यूम में है तो मैं इस कंक्रीट ब्लॉक का वेट वॉल्यूम यहाँ पे निकाल लूंगा, और जब वेट वॉल्यूम निकालूंगा यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर। क्योंकि आपने वॉल्यूम के लिए सिंपल सा फार्मूला पढ़ा होगा, दैट मीन्स लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। अब इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वेट वॉल्यूम आ जाएगा, और वेट वॉल्यूम आ जाएगा मेरा 1 मीटर क्यूब। तो बड़ा सिंपल फंडामेंटल था, हमने वेट वॉल्यूम बहुत आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ये तो हमारा वेट वॉल्यूम निकल गया। अब
वेट वॉल्यूम से तो हमें कोई भी इंडिविजुअल क्वांटिटी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वेट वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है कि सारी जो क्वांटिटी होंगी, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, ये तीनों क्वांटिटी आपकी एक में होंगी वेट कंडीशन में। तो हमें तो चाहिए इंडिविजुअल क्वांटिटी, और इंडिविजुअल क्वांटिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें निकालना होगा ड्राई वॉल्यूम। तो चलिए हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। अब ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। देखिए, जब भी हम ड्राई वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका मतलब कि उसमें वाइट्स की वैल्यू एज कंपेयर टू वेट ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, इन केस आप बात कर लो आप कोर्स एग्रीगेट, तो कोर्स एग्रीगेट में आपने जनरली वाइट पढ़ा है कि 32 से 33%। अगर आप देखोगे तो क्यूबिकल साइज का एग्रीगेट लोगे तो आप 30 से 32% मिलेगा राउंडेड साइज में। तो राउंडेड साइज ही मैं कंसिडर करके चलूँ, मान लो तो 30% हमारा एग्रीगेट का हो जाएगा और 20% हमारा हो जाएगा फाइन एग्रीगेट का, मतलब सैंड का। तो 50% वाइट्स हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ टॉलरेंस भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी और शेप के भी एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट यूज कर सकते हो। इसका मतलब अगर मैं ड्राई वॉल्यूम की बात करूं तो ड्राई वॉल्यूम क्या आएगा, वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। अब देखिएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, वेट वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब का है, और इसका 54% आप निकाल लो तो ये 0.54 आ। इसका मतलब आपका ड्राई वॉल्यूम आ गया 1.54। अब देखिए ये जो हमारा है ये कोफैक्टर है, ये हमारा कोफैक्टर है। अब सपोज करो कि ये जो कंक्रीट का ब्लॉक था ये M20 ग्रेड से बनाया गया था। तो अब आप मुझे बताइए कि इस कंक्रीट ब्लॉक को बनाने में कितना आपका फाइन एग्रीगेट लगा है, कितना आपका कोर्स एग्रीगेट लगा है, और कितना आपका सीमेंट लगा है। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो देखिएगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालूंगा तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बहुत आसानी से निकल जाएगा। M20 ग्रेड है तो M20 ग्रेड का आपको रेशियो पता है, M20 ग्रेड का रेशियो होता है 1:1.5:1। इसका मतलब आप अगर इनका एडिशन करोगे तो एडिशन इनका आएगा, दिस इज 5.5। अभी 5.5 आ रहा है एडिशन ऑफ M20 ग्रेड, दैट इज क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालेंगे। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 1 पार्ट जो है ये आपका सीमेंट का रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 लेने वाला हूँ और इसको डिवाइड करूंगा मैं 5.5 से। दिस इज एडिशन ऑफ कंक्रीट, 5.5 से डिवाइड करूंगा और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है ड्राई वॉल्यूम से। अब ये आपका ड्राई वॉल्यूम है 1.54। अब आप इसको इजी कर लो, देखो ये कितना आ रहा है, हाउ मच। तो मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/5 इक्वल टू इंटू 1.54। अब ये आ गया 0.28, मतलब 0.28 आपका ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ रहा है। अब आप दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, जैसा मैंने पिछली बार बताया था। आप इनको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो या तो आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो बैग में। तो चलो मैं पहले केजी में कन्वर्ट करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप कुछ मत करो, इस ड्राई वॉल्यूम में सीमेंट के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। चलिए इससे आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये जो 0.28 था ये मीटर क्यूब था, इस मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0.28 मल्टीप्लाई बाई 1440, मतलब ये 403। आपका ये कितना आ रहा है, 403.2 kg, ठीक है। अब अगर मैं यही सीमेंट की क्वांटिटी आपसे बैग में पूछूं तो आप बैग में भी निकाल सकते हो। आपके पास ड्राई वॉल्यूम कितना था, 0.28 था, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, सॉरी, क्योंकि आपको बैग में चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो आप पर बैग सीमेंट के वॉल्यूम से। चलिए मैं पर बैग सीमेंट के वॉल्यूम से इसको डिवाइड करने वाला हूं। इट इज डिवाइडेड बाई 0.0348
7। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये 0.28 डिवाइडेड बाई 0.0347। इसका मतलब ये आ रहा है आपका 8.06 बैग। 8.06 बैग आ गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक करूं तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ 403.2। और एक बैग में कितना केजी आता है 50 केजी आता है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो ये कितना आ जाएगा। इसको भी एक बार चेक कर लो, 403.2 डिवाइडेड बाई 50, 8.06 ये भी आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। बट आपको कोशिश करनी चाहिए बड़े क्वांटिटी में कि हम ड्राई वॉल्यूम से ही सीमेंट के बैग के वॉल्यूम को डिवाइड करें। ठीक है, अब आपका क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ गया है। अब आप सिमिलरली यहाँ पे फाइंड आउट कर लो क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो नेक्स्ट मटेरियल मेरा क्या है, क्वांटिटी ऑफ सैंड। बड़ी आसानी से ये भी हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। देखो ड्राई वॉल्यूम कितना आया था माय डियर, और सीमेंट का रेशियो कितना है। ये है आपका 1.5 सीमेंट का रेशियो। तो मैं 1.5 सीमेंट का रेशियो ले रहा हूँ, और एडिशन कितना आया है 5.5 आया है। ठीक है, अब को फैक्टर कितना है 1.54 है। आपको कहीं कहीं पर 1.52 दिखेगा, बट आपको 1.54 ही लेना है। 1.54 से आपको जो टॉलरेंस होता है वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 इक्वल टू इनटू 1.54। तो ये आ गया आपका 0.42 मीटर क्यूब। अब आप देखिएगा, आपको जो सैंड मिलता है वो तो आपको मीटर क्यूब में ही मिलता है या क्यूबिक फीट में मिलता है, तो आपको इसको फर्दर किसी भी अलग यूनिट में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब देखिएगा कोर्स एग्रीगेट के टर्म में क्या आएगा आपका। आपका कोर्स एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन था वो 3 पार्ट था, और इनका एडिशन जो था 5.5 था। मल्टीप्लाई करो को फैक्टर से 1.54। हाउ मच कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1.54 इक्वल टू इंटू 1.5। 3 डिवाइडेड बाई 5.5 इक्वल टू इंटू 1.5। तो ये आ जाएगा आपका 0.839 मीटर क्यूब। एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या आपका जो को फैक्टर है और आपकी जो क्वांटिटी है मैच कर रही कि नहीं, मतलब कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू 1.54। यही हमारा को फैक्टर था। इसी के एक्यूवेलेंट आना चाहिए सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ ड्राई वॉल्यूम सीमेंट प्लस सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट। तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, सीमेंट का ड्राई वॉल्यूम कितना था 0.28 प्लस सैंड का ड्राई वॉल्यूम कितना था 0.42 प्लस एग्रीगेट का ड्राई वॉल्यूम कितना था 0.839। इन तीनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है आपका 0.28 प्लस 0.42 प्लस 0.839, और ये आ रहा है आपका 1.539 मीटर क्यूब, मतलब अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो 1.54। ठीक है,
तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। मैंने हो सकता है कहीं पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंसीडर किया हो, कहीं पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट कंसीडर किया हो, इसलिए थोड़ा सा आपको माइनर आपको फ्लक्चुएशन मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग कंक्रीट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा और इसके थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसी पर बेस है, कंक्रीट पर ही। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड required in cubic meter, required in cubic meter in 20 cubic meter of reinforcement, in 20 cubic meter of reinforcement। इसके अलावा आपको सीमेंट कंक्रीट का रेशियो दिया है, सीमेंट कंक्रीट, और ये आपको दिया है 1:2:4। तो अब आपको इसी को कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान है। मैं आपको सिमिलरली इस पे कुछ ऑप्शन भी दिए गए, ये आपके एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और सिमिलरली ऑप्शन आपको क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है आपको 2.87, ऑप्शन बी दिया है 4.4, सी दिया है 5.7, डी दिया है 8.8। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, 1:2:4 का रेशियो है, तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, 1:2:4 का रेशियो है, इन तीनों का एडिशन कर लो, आपका 7 आएगा, ठीक है। अब सैंड निकालना है, आपसे सैंड की क्वांटिटी पूछ रहा है, बड़ा आसान है। ये आपका प्रोपोर्शन, सैंड का प्रोपोर्शन है, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 7, और मैंने आपको कोफैक्टर क्या दिया था, 1.54। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, हाउ मच। तो ये आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू इंटू 0.44 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0.44। अच्छा, ये कितने मीटर क्यूब के लिए पूछ रहा है, 20 क्यूबिक मीटर के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नोट करने वाला हूँ, फॉर 20 मीटर क्यूब रिक्वायर्ड सैंड। अब 1 मीटर क्यूब के लिए आया है, तो 20 मीटर क्यूब को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई बाई 0.44। अब ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू इंटू 20, ये आ गया आपका 8.8 मीटर क्यूब। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंक्रीट के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली मैं बात करूंगा कैसे हम प्लास्टर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बनाऊंगा प्लास्टर वर्क, प्लास्टर वर्क। बड़ा आसान है प्लास्टर वर्क कैलकुलेट करना। सिमिलरली आप वही पिक्चर बनाइएगा, अब सपोज दैट आपका ये मेसनरी वाल है क्यूबाइड शेप में, ठीक है। और इस मेसनरी वाल पर मैं एक फेज ले रहा हूं,
मैं इस मेसनरी वाल का दिस पोर्शन लेंथ 1 मीटर और दिस पोर्शन विड्थ 1 मीटर। अब देखिएगा एक बात, मैं प्लास्टर कर रहा हूँ ना, प्लास्टर कर रहा हूँ, तो प्लास्टर में इसके ऊपर अप्लाई किया होगा, तो प्लास्टर का मैं थिकनेस यहाँ पे मान ले रहा हूँ, अलग अलग थिकनेस में हो सकता है, 12 mm का। तो चलिए 12 mm थिकनेस के लिए मैं प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर। तो सबसे पहले वेट वॉल्यूम निकालो, जैसे आप कर रहे थे वही करो, कुछ एक्स्ट्रा मत करो। वेट वॉल्यूम निकालो, और वेट वॉल्यूम क्या आएगा, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और प्लास्टर की थिकनेस 12 mm, मतलब आ जाएगा 0.012। ठीक है, यही आएगा आपका प्लास्टर का थिकनेस 0.012। यस सर नो? चलिए, इतना आ गया आपका। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.012 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए, इतना आ गया 0.012 मीटर क्यूब। चलिए, अब यहाँ पे आप क्या करो, इसके लिए ड्राई वॉल्यूम निकालो, ये तो वेट वॉल्यूम आया ना, अब ड्राई वॉल्यूम निकालो। जब मैं प्लास्टर वर्क करता हूँ, तो प्लास्टर वर्क के लिए जो ड्राई वॉल्यूम लिया जाता है माय डियर, वो 60% एक्स्ट्रा लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 60% एक्स्ट्रा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, दो कंडीशन होती है, एक तो वाइड वाला कंडीशन होता है जो मैंने आपको पहले बताया था, और दूसरा कंडीशन होता है कि जो आपकी वाल होती है, वो वाल थोड़ा सा अनइवन हो सकती है, मतलब एक लेयर में फिनिश नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम लोग 60% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो क्या आएगा ये, वेट वॉल्यूम प्लस 60% ऑफ वेट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, वेट वॉल्यूम था 0.012 और 60% इसका एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 0.0192 मीटर। चलिए, अगर मान लो ये जो आपका एरिया था, इस एरिया पे 12 mm का प्लास्टर किया गया हो, और इसमें जो प्लास्टर के लिए मोटार अप्लाई किया गया हो वो 1:4 का हो, तो आप बताओ सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं सीमेंट को कैलकुलेट करने वाला हूँ, बड़ा आसान है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल रहा हूँ। अब कैसे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालेंगे, इजी मेथड है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने का। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, अब सीमेंट की क्वांटिटी निकालो तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। ये 1.6 टाइम ग्रेटर था, और सीमेंट निकाल रहा हूँ, ये मेरा को फैक्टर आ चुका है, दिस इज को फैक्टर। ठीक है, हाँ, तो अब आपका क्या आ जाएगा, 1:4 का रेशियो है। ठीक है, और सीमेंट का पार्ट 1 है, 1/1 को आप ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई को फैक्टर 0.019। अब ये कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, अब ये आ गया आपका 0.00384। अब आप एक काम करो, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ सीमेंट से। अब ये कितना केजी आ जाएगा, 5.52 केजी। कितना आ जाएगा, 5.52 केजी।
यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सिमिलरली क्या करो, सैंड निकाल लो। सैंड निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई, सैंड का प्रपोर्शन था 4 का, डिवाइड करो 5 से, मल्टीप्लाई करो खो फैक्टर। हाउ मच? 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू इंटू 0.019, मतलब ये आ जाएगा आपका 0.01536 मीटर क्यूब। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर सीमेंट और सैंड के ड्राई वॉल्यूम को ऐड करें तो क्या हमारा को फैक्टर आएगा? सीमेंट प्लस सैंड का ड्राई वॉल्यूम ऐड करो, 0.01536 प्लस 0.00384। देखो क्या उतना आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस, अब ये आ गया आपका 0.0192, मतलब सेम को फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये जो आपका कैलकुलेशन है ये सही है। ठीक है। अब सिमिलरली एक इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वांटिटी, चलिए मैं प्लास्टर वर्क का एक क्वेश्चन देख रहा हूं। तो चलिए एक प्लास्टर वर्क का क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए। चलिए आपके पास है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट, द नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट required for the 12 mm thick plastering, required for the 12 mm thick plastering of a wall of a wall 5 meter long, 3.5 meter high and 3 mm thick and 300 mm thick if 1:3 cement mortar is used, cement mortar is used। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले मैं एरिया प्लास्टरिंग निकालूंगा इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगा एरिया प्लास्टरिंग क्या आएगा, एरिया ऑफ प्लास्टरिंग। ठीक है। अब देखिएगा, लेंथ इनटू हाइट कर दूं तो एरिया निकल आएगा। लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, ये वॉल है, दीवार है, तो दीवार इनर साइड में भी प्लास्टर होगा, आउटर साइड में भी प्लास्टर होगा, मतलब 2 फेज प्लास्टर होंगे। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है 5 मीटर का है,
और हाइट कितना है 3.5 मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35 मीटर। एरिया आ गया। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा कि इसके लिए 1:3 का रेशियो दिया गया है और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट। तो बड़ा आसान है। अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग, तो आप एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर आप एरिया में थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम निकल आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.01। अब ये वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका वॉल्यूम, ये आ जाएगा 0.42 मीटर। ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब यहां से मैं इस वॉल्यूम को सीमेंट में कन्वर्ट कर लूंगा। सीमेंट, रिक्वायर्ड सीमेंट या क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लिख लो यहाँ पे। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, बड़ी आसानी से निकल जाएगा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। देखिए 1:3 का रेशियो दिया था, इसका मतलब ये 1 पार्ट सीमेंट का होगा, तो 1 कर लो यहाँ पे। और 1:3 मतलब कि 1 और 3 को ऐड कर दो, 4 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, ये 0.42 आपका वॉल्यूम था, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया 0.42, सॉरी, ये आएगा आपका 0.105, 0.105 मीटर क्यूब। तो ये आपकी सीमेंट की क्वांटिटी आ गई। ठीक है, आप सिमिलरली क्या करो कि अब इसको ड्राई वॉल्यूम में चेंज कर लो, क्योंकि अभी तक ये वेट वॉल्यूम में है। ठीक है, तो आप इसको ड्राई वॉल्यूम में चेंज करो फटाक से। तो अगर मुझे ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना है तो 1.6 टाइम ग्रेटर होगा, तो कितना आ जाएगा ये क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ये आ जाएगा 0.105 और इसको मल्टीप्लाई कर दो ड्राई फैक्टर से। और ड्राई फैक्टर कितना था मेरा 1.6, चेक कर लेते हैं एक बार। 1.6 मेरा ड्राई फैक्टर था, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.6 से, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट दिस। नहीं तो आप एक काम करो, मैं इसको थोड़ा और छोटा बना देता हूँ, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। जस्ट वेट, इसको कैलकुलेट करने का एक और छोटा सा ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। देखिएगा, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग निकल चुका है, मतलब वेट वॉल्यूम यहाँ पे निकल चुका है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा वेट वॉल्यूम निकल चुका है, तो इसी को आप ड्राई वॉल्यूम से चेंज कर लो। तो मैं ड्राई वॉल्यूम यहीं पे निकाल लूंगा, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो 0.42, यहीं पे ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 0.42 मल्टीप्लाई बाई 1.6, ये आ गया आपका 0.672, यहीं पे ड्राई वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालूँ, एक लाइन में आ जाएगा।
क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना आ जाएगा, 1:3 का रेशियो था तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 0.672। अब ये कितना आ जाएगा, 1/4 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 0.67, आ गया 0.1685। अब इसी को आप क्या करो, सीमेंट के पर बैग वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 0.0347। तो ये कितना आ गया, 4.85 बैग। तो सीमेंट कितना आएगा, 4.85 बैग। सिमिलरली आप चाहो तो इसमें क्या रख सकते हो, दैट मीन्स आप सैंड की क्वांटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अगर आपसे सैंड पूछ रहा है तो सैंड के लिए यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऑफ सैंड भी निकाल सकता हूँ। क्या आ जाएगा, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम था और ड्राई वॉल्यूम कितना था, या आप ऐसे कर सकते हो, सैंड का रेशियो थर्ड है, थर्ड डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 0.672। वन लाइन में आ जाएगा आपका ये भी, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 0.672 और ये आ गया 0.5 04 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी सीमेंट और सैंड प्लास्टरिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं माय डियर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थ वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है एसएससी जेई, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।